हाउसेस एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझने के लिए। और हाउसेस, इसको अलग शब्दों में भाव भी कहा जाता है। ठीक है, घर भी कहा जाता है कि किस घर में बैठा है। तो घर, हाउसेस, भाव, ये सारे एक ही चीज को रेफर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एंड इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे कि क्या बताते हैं ये। और टोटल 12 बॉक्सेस होते हैं, और हर 12 बॉक्सेस कोई भी अपना कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ, कोई भी समस्या, कोई भी क्षेत्र, कोई भी फील्ड, इन 12 बॉक्सेस में कैटेगराइज करके एक एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है। और अगर ये कैटेगराइजेशन आपका परफेक्ट है तो एस्ट्रोलॉजी काफी करेक्ट इंटरप्रिटेशन दे सकती है, और अगर ये कैटेगराइजेशन कहीं से भी फ्लॉ करता है तो इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो जाता है। आज जानेंगे हम लोग ये 12 बॉक्सेस कौन से हैं, 12 कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ, और कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है, और कैसे इनको यूज करके आप जान सकते हैं कि आपके लाइफ में कौन सा टाइम पीरियड एक्टिव होने वाला है। परफेक्ट है, बस थोड़ी देर और लोग और इंतजार कर लेते हैं। एंड टिल दैट टाइम जो लोग ये सेशन ज्वाइन करने वाले हैं, अपने कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं बॉक्सेस से रिलेटेड। तो जैसे सेशन के आखिरी पार्ट में मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दे दूंगा। और मेरे कई वीडियोस में बहुत लोगों ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो इफ़ यू ऑल और अवेलेबल, जो लोग अवेलेबल हैं, प्लीज़ अपना क्वेश्चन यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। एंड ये कैटेगराइजेशन अगर आ गई तो बड़ा मतलब ये हर फील्ड में यूज आता है। जैसे क्या होता है ना, वैदिक विधाओं का बेस्ट पार्ट क्या था, चीजों को कैटेगराइज करके उस पर वर्किंग करना। अब मेजरली जो अपना हाउस सिस्टम है, जो भाव और घर का जो सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी में, वो कैटेगराइजेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी कर देता है। तो इट इज नॉट जस्ट कि आपको ये कैटेगराइजेशन आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में हेल्प आएगा, ये मेथड ऑफ कैटेगराइजेशन helps in other ways in business also, in your personal life also। और परफेक्ट है। तो देखिए, तीन चीजें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में जो मुख्यतः यूज करी जाती हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। एक हो गया आपका प्लेनेट, एक हो गया आपकी राशियां, एक हो गया आपका घर, बॉक्स, हाउस, भाव। ठीक है, अब क्या होता है, ये तीनों को जब इंटरप्रेट किया जाता है तब एक स्टेटमेंट आता है जो आपकी लाइफ को डिकोड कर सकता है। आज का सेशन स्पेशली हाउसेस के बारे में है। और हाउसेस क्या बताते हैं, टोटल बॉक्स 1 to 12 होते हैं, 12 बॉक्सेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। अब ये हाउसेस एक सर्टेन कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ जैसे हो सकता है, जो पहला बॉक्स होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला बॉक्स होता है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। जो पहला बॉक्स होता है वो आप कैसे दिखेंगे इसके बारे में बताता है। जो पहला बॉक्स होता है वो ये तक बता सकता है कि आपको क्या चीज घटित करने के लिए भेजा गया है इस दुनिया में। ठीक है, तो बॉक्स 1, अगर ये 3 सिंपल शब्दों से भी कैटेगराइज करा जा सकता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि नहीं, मैं क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, तो ये बॉक्स 1 इंटरप्रेट कर सकता है। बॉक्स 1 बता सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, आप दिखने में कैसे होगे। ठीक है, और बॉक्स 1 के हेल्प से ये भी पता चल सकता है कि आप करोगे क्या लाइफ में। ठीक है, अब बॉक्स 1, ये 3 मेजर शब्द हो जाते हैं बॉक्स 1 की कि आपकी विजन क्या आएगी। जैसे नहीं कहते हैं कि कंपनी की विजन, मिशन और वो होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में विजन आप क्या देखोगे, वो भी बॉक्स 1 बता देता है। तो बॉक्स 1 का बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है इस एस्पेक्ट में, अपने बारे में, स्वयं के बारे में, सेल्फ के बारे में जानने में। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम लोग बॉक्स 2 के बारे में। तो बॉक्स 2 स्पेसिफिकली बताता है कि एक तो पहला बॉक्स हो गया आप क्या हो, दूसरा बॉक्स बताता है आपका परिवार कैसा होगा, दूसरा बॉक्स ये बताता है कि आपके पास रिसोर्सेस कैसे होंगे, जैसे पैसा कैसा होगा आपके पास। ठीक है, तो दूसरे बॉक्स इवन बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर बैंक से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो बॉक्स 2 को देखा जाता है। दूसरा बॉक्स में अगर हम लोग और डीप स्टडी करते हैं तो आपका मनी, फैमिली, रिसोर्सेज, बैंक, ये सब बॉक्स 2 बताता है आपका ये कैसा रिलेशन रहेगा। इवन बॉक्स 2 से जान के ये भी हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा पहले एक बैंक में अकाउंट था, तब बहुत ग्रोथ नहीं थी, जब मैंने शिफ्ट किया, तो ये भी बता सकते हैं। अब बॉक्स 2 से ये भी फिगर आउट करके बताया जा सकता है कि हाँ, ये वाला टाइप का बैंक, जैसे बैंक का कलर पता चल सकता है, बैंक के लोगों का कलर पता चल सकता है, तो वो बैंक बड़ा सुटेबल हो जाता है आपके लिए। तो बॉक्स 2 ये भी बताता है परिवार आपका कैसा होगा। अगर किसी व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी डिटेल है तो आप उस बॉक्स 2 को देख के ये बता सकते हैं कि इसका परिवार कैसा होगा, सपोर्टिव होगा।
इसके पैसे का कहां से आएगा इस व्यक्ति को पैसा, ये भी बॉक्स 2 बताता है। ठीक है, ये सिर्फ नहीं कितना पैसा होगा, ये भी बताएगा इसको पैसा कैसे आएगा इसके पास, ये भी बॉक्स 2 इससे ही कोई इंटरप्रेट कर सकता है। फिर आ जाते हैं, ये देखिए ये मुख्यतः कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूं आपको ताकि ये कैटेगराइज कर पाओ आपकी, नहीं यहां ये चीज यहां से देखी जानी चाहिए। अब आ जाते हैं बॉक्स 3 में। तो बॉक्स 3 रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी होगी, आप जब किसी के सामने जाते हो तो कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे ड्रेस करोगे आप, कौन सी ड्रेसिंग आपको सूटेबल रहेगी आपके लिए, कौन सी ड्रेसिंग ज्यादा पावरफुल रहेगी आपके लिए। बॉक्स 3 ये भी बताता है कि आप अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस कैसा करेंगे। देखिए कई बार होता है ना, मैंने कई बच्चों पेरेंट्स को बोलते हुए सुना कि बच्चा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती तब नहीं कर पाता। तो ये बॉक्स 3 से रिलेटेड बात हो गई। बॉक्स 3 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि फाइनली परफॉर्मेंस क्या करोगे। बॉक्स 1 हो गया मैं, मेरे पास रिसोर्सेस क्या है और उस रिसोर्सेस को उससे मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, ये बॉक्स 3 बता देता है। बॉक्स 3 ये आपकी एक तो पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आप बोलोगे कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे वो बताता है। बॉक्स 3 आपको बताएगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। बॉक्स 3 ये भी बताता है कि आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स कब कब होंगी, कि घर से आप दूर कब जाओगे। एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेटर पार्ट में बताता हूं मैं। अच्छा, थर्ड बॉक्स ये भी बताता है कि आप घर से दूरी कब करोगे। जैसे नहीं होता है कि आप स्थानांतरण होने वाला है, क्या क्या मैं मूव करने वाला हूं, तो अगर बॉक्स 3 का टाइम पीरियड चल रहा होगा तो यस आप एक जगह से भी रिलोकेट कर सकते हैं। बॉक्स 3 इवन ये भी बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी कि नहीं। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हो जाते हैं अपने बॉक्स 3 के। बॉक्स 4 में आते हैं हम लोग। बॉक्स 4 में अगर मैं बताऊं तो बॉक्स 4 मदर को रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले। बॉक्स 4 ये बताता है कि आपकी लर्निंग किस चीज में है, बेसिक लर्निंग क्या, फाउंडेशन नॉलेज आपके पास क्या चीज की है। बॉक्स 4 बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। बॉक्स 4 ये बताता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी एंट्री क्या होगी। बॉक्स 4 ये तक बता सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगा उसका फ्रंट एलिवेशन का कलर क्या होना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो। बॉक्स 4 लर्निंग, लैंड, बिल्डिंग, मदर, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉक्स 5 में। बॉक्स 5 बताता है कि इस व्यक्ति को एक्चुअली में सुख कैसे मिलेगा, इसके हैप्पीनेस का फैक्टर क्या है, क्या चीज करने से इसको खुशी मिलती है। ठीक है, तो बॉक्स 5 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए क्या है ना, आप पर्सनैलिटी, आपने रिसोर्सेस क्या कमाए, उससे परफॉर्म कैसा किया, आपने सीखा क्या, आपने प्रॉपर्टी कैसे बनाई, क्या ये सब करने के बाद आपको खुशी मिलेगी, तो ये बॉक्स 5 बताता है। अगर आप देखेंगे तो हाउस सिस्टम का जो सीक्वेंस सेट किया गया है वो भी बड़ा यूनिक है और एक तरीके से हम लोग के लिए गाइडिंग पाथ क्रिएट कर देता है हम लोग को ये फिगर आउट करने में कि हाँ अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा। ठीक है, तो पहला पर्सनैलिटी, दूसरा पैसा, तीसरा आपकी परफॉर्मेंस कैसी, चौथा आपकी लर्निंग प्रॉपर्टी कैसी होगी। बॉक्स 5 क्या खुशी कैसे मिलेगी इसको। खुशी एक और एस्पेक्ट में मिलती है हम लोग को जब हम लोग को किसी चीज का समाधान मिल जाए। ठीक है, तो बॉक्स 5 समाधान भी बताता है कि अगर इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आई लाइफ में तो क्या चीज कर लेगा जिससे इसको समाधान मिलेगा। ठीक है, बॉक्स 5 इवन बच्चों का जो पहला चाइल्ड होता है, फर्स्ट चाइल्ड होता है, बॉक्स 5 उसको बताता है। जब नहीं लोग को जो होते हैं कि चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो बॉक्स 5 की अगर टाइमिंग चल रही होती है तो मैंने देखा ज्यादातर कि उनके में चाइल्ड का भी ब्लेसिंग मिलती है। तो बॉक्स 5 हो गया आपको खुशी कैसे मिलेगी, बॉक्स 5 हो गया आपको समाधान कैसे मिलेगा लाइफ में, बॉक्स 5 होगा आपका चाइल्ड का टाइम पीरियड भी होता है, बच्चा कैसा होगा। हाँ, बच्चा कैसा भी होगा ये भी बताएगा। एक तो चाइल्ड होगा वो इसको डिनोट करता है और कैसा होगा ये भी इस पे बॉक्स 5 इसमें इनसाइट दे सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा सीक्वेंस चलता चला आता है। और अब आ जाते हैं बॉक्स 6। तो बॉक्स 6 बड़ा यूनिक बॉक्स है, काफी एस्पेक्ट रखता है ये बॉक्स। बॉक्स 6 क्या है ना, काफी वेरिएशन है इसमें। जैसे बॉक्स 6 बताता है कि आप क्या सर्विस करोगे, क्या कैसी टाइप की सर्विस करोगे। बॉक्स 6 बताता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा। बॉक्स 6 ये भी बता देता है, सर्विस बताता है, लोन के बारे में बताता है। बॉक्स 6 ये भी बता देता है कि दुश्मनी होगी क्या। ठीक है, दुश्मन कैसे होंगे। ठीक है, बॉक्स 6 इसके बारे में भी बता देता है। बॉक्स 6 का क्या है ना, इसी बॉक्स की ऐसी है जो रेमेडीज लगानी पड़ती हैं। अगर ये बॉक्स का टाइम पीरियड चल रहा है तो रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपके को रेमेडीज की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि 6th बॉक्स क्या है, इवन बीमारियों का भी बॉक्स यही है। तो क्या है ना, 6th बॉक्स का अगर टाइम पीरियड आ रहा होगा तो क्या ना 4-5 चीजों में कोई एक चीज होगी आपकी लाइफ में। या तो आपको बीमारी लग जाएगी, या आपकी जॉब लग जाएगी, या दुश्मनी बढ़ जाएगी, या आप लोन लेके बैठ जाओगे। तो क्या होता है ना, कई बार जब 6th बॉक्स का टाइम पीरियड होता है तो मैं तो एडवाइस कर देता हूं ऐसा करो किसी से लोन ले लो।
तो बाकी ये सारे एस्पेक्ट इनेबल नहीं होंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी का एक वन ऑफ द मेथड होता है रेमेडीज का, कि जब कोई बॉक्स एक्टिव हुआ हो उसका कोई दूसरा एस्पेक्ट चालू कर लीजिए जो आपके लिए अनुकूल हो, जिसके लिए आप सज्ज हों, रेडी कर हों। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले बॉक्स 7 में। तो बॉक्स 7 बताता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। इसमें जो गुण मिलान मेथड है एस्ट्रोलॉजी का, लोग ज्यादातर उसको यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी मैटर में भी लोग आजकल क्वेश्चन उठाने लगे हैं, क्योंकि कई बार गुण मिलने के बाद भी वो एक्सपेक्टेड पार्टनर के साथ ऐसी लाइफ नहीं चल रही होती। तो जो बेस्ट मेथड होता है गुण मिलान मेथड का, वो बॉक्स 7 को देख के यूज करा जा सकता है। तो बॉक्स 7 में जो आपकी राशि बैठती है, जो साइन होता है आपके बॉक्स 7 में, आइडियली वो लाइफ में आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए। अब जैसे मैं मिथुन राशि का हूं और मेरे 7th बॉक्स में धनु राशि बैठती है, सेजिटेरियस साइन बैठता है। मैं जेमिनाई हूं, 7th बॉक्स में सेजिटेरियस साइन बैठता है। अब मेरे 7th जो मेरा चार्ट है एस्ट्रोलॉजी का चार्ट, उसमें 7th में जो राशि बैठी हुई है वो जेमिनाई, वो सेजिटेरियस है। और भगवान की कृपा से ऐसा ही है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है उनकी भी जो फर्स्ट बॉक्स में जो साइन है वो है सेजिटेरियस। तो 7th बॉक्स को देख के ये बता सकते हैं आप कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका सनशाइन क्या होगा। और सेजिटेरियस क्या होता है ना, गोल सेटिंग का काम करता है। घोड़े में बैठा व्यक्ति तीर लिए बैठा हुआ है ना, तीर एमिंग कर रहा है। तो ये भी बता सकते हैं आप कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ करेगा क्या। ठीक है, अब जैसे धनु राशि बैठी है मेरे 7th बॉक्स में, तो मेरे लाइफ के मैं सारे क्लाइंट, मैं दुनिया के सबके गोल सेटिंग मैं सबके करा देता हूं। 300-300 करोड़ की डील बैठी हुई है, मैं वहां पे हेल्प कर रहा हूँ, वहां पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ का डिसीजन, मेरे लाइफ की गोल सेटिंग मेरा लाइफ पार्टनर करता है। तो इतना एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है ये चीज। 7th बॉक्स से देख के आप बता सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर का साइन क्या होगा। और अगर साइन वो मैच नहीं कर रहा है जिन जिन लोगों का, तो प्लीज कॉन्टेक्ट एन एस्ट्रोलॉजर फॉर अ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो 7th बॉक्स आपका लाइफ पार्टनर बताता है। 7th बॉक्स ये भी बताता है कि आपका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा। 7th बॉक्स इवन ये भी बताता है कि आपका बिजनेस कैसे होगा। कई लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे मुझको कि नहीं, बिजनेस का बॉक्स तो बॉक्स 10 माना जाता है, ठीक है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी का मेथड होता है बॉक्स 10 का बॉक्स 10, तो वो 7th बॉक्स होता है। तो 7th बॉक्स ये भी बता देता है आपका बिजनेस और पार्टनर कैसे, बिजनेस पार्टनर कैसे होगा, ये भी बताता है। सूक्ष्म तल की बात है, लोग ज्यादातर बॉक्स 10 को बिजनेस का माना जाता है, लेकिन 7th बॉक्स से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 7th बॉक्स का डन कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं हम लोग 8th बॉक्स में। अब ये 8th बॉक्स एक ऐसा बॉक्स हो गया जिससे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको डराएंगे, एंड थोड़ी सी डरने वाली बात है अभी, क्योंकि क्या है, 8th बॉक्स भी एक, अब जैसे मैंने बताया था ना 6th बॉक्स के लिए ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, 8th बॉक्स के लिए भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है जब अष्टम भाव का टाइम चल रहा हो। तो अब 8th बॉक्स देखिए, मैं बताता हूं वैरायटी ऑफ चीजें लेके चलता है, काफी वैरायटी ऑफ चीजें हैं इसके पास। जब 8th बॉक्स की कैटेगराइजेशन की बात आएगी तो 8th बॉक्स में होता है एक एक्सीडेंट का बॉक्स माना जाता है। 8th बॉक्स आपके पेन का कारक माना जाता है, आपके बदलाव का कारक माना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कारक माना जाता है। जैसे नहीं होता है कि लाइफ ही बदल गई इसकी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं तो एक अलग ही प्रोफेशन में था, मेरा अपना बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, और फिर मेरे भी दोस्त मेरे से पूछते हैं यार एकदम से फील्ड ही स्विच कैसे हुई। तो ये चीज 8th बॉक्स करा सकता है। जो जो लोग अपना नहीं एकदम से बदलाव चाहते हैं, वो भी 8th बॉक्स से रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं बता रहा था आपको, पेन का बॉक्स हो गया, एक्सीडेंट का बॉक्स हो गया, बदलाव का बॉक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का बॉक्स हो गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा थोड़ा पेनफुल ही रहता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है ना। जैसे अगर आप जर्नी देखेंगे मिल्क की घी के तक के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो अगर आप देखेंगे, अगर बाहर बाहर तरीके से देखा जाए तो वो काफी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले उबालो, फिर घुमाओ, फिर कितने प्रोसेस लगते हैं एक वैल्यूएबल घी बनाने के लिए। तो क्या है ना, 8th बॉक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी बताता है आपकी, कि अब इस समय बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। 8th बॉक्स इवन ये भी बताएगा कि आप फैक्ट्री बना पाएंगे क्या, ठीक है, फैक्ट्री आपको सूट करती है क्या, ये भी बता देता है। तो 8th बॉक्स एक ऐसा बॉक्स हो जाता है अगेन जिसके लिए ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यूजली मेरा तो सुझाव यही हो जाता है लोगों के लिए जिसका 8th बॉक्स एक्टिव होता है कि कोई पेन लेना चालू कर दो, खुद ही पेन ले लो, ताकि प्लैनेट ना दे। क्योंकि देखिए क्या है ना, जब प्लैनेट मेक श्योर करता है कि आप पेनफुल सिचुएशन में आए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पेन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, पता नहीं कितना ज्यादा पेन आ जाए। तो मेरा रेमेडी यही रहती है कि खुद ही पेन ले लीजिए, है ना, तो प्लैनेट देखेगा ऑलरेडी व्यक्ति पेनफुल सिचुएशन में,
तो ज्यादा पेन नहीं देगा। तो एट्थ बॉक्स ये सारी चीजें बताता है। हाँ, इवन एट्थ बॉक्स छुपे हुए रिश्ते भी बताता है, जो आजकल नहीं कहते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, तो अगर उससे भी इसको निकाला जा सकता है एट्थ बॉक्स से, ठीक है। अब आ जाते हैं नाइन्थ बॉक्स में। तो नाइन्थ बॉक्स आपके भाग्य का कारक होता है कि व्यक्ति का भाग्य कब साथ देगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको कभी लॉटरी नहीं जीती होती, है ना, कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई होती, तो क्योंकि नाइन्थ बॉक्स का इफेक्ट आता है। तो भाग्य आपका कितना साथ देगा ये नाइन्थ बॉक्स बताता है। आप हायर एजुकेशन कितनी करेंगे उसके बारे में बताता है। आपको आगे की कौन सी एजुकेशन, देखिए एक तो बेसिक एजुकेशन होती है, आजकल अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन को भी बेसिक एजुकेशन का ही दर्जा दे दिया गया है। तो फोर्थ बॉक्स तक आप, ग्रेजुएशन तक आप फोर्थ बॉक्स देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप नाइन्थ बॉक्स से देख सकते हैं। लोग अगेन इसमें कहेंगे कि ट्वेल्थ बॉक्स तक ही फोर्थ बॉक्स देखना चाहिए, बट मेरा अनुभव तो अब यही हो गया है कि अप टू ग्रेजुएशन आप फोर्थ बॉक्स तक देखिए, और नाइन्थ बॉक्स हायर एजुकेशन को आपको नाइन्थ बॉक्स से देखना चाहिए। नाइन्थ बॉक्स ये भी बताता है भाग्य का कारक क्या होगा आपकी लाइफ का, और नाइन्थ बॉक्स ये बताता है कि गुरु का कैसा साथ रहेगा आपके में, ठीक है। नाइन्थ बॉक्स ये बताता है कि आप कितना नियमानुसार चलेंगे, आप सिस्टम को कितना मानेंगे, आप भाग्य अगर मैं शब्द का सही यूज करूं तो धर्म का कैसे पालन करेंगे, ठीक है। तो नाइन्थ बॉक्स ये सब बता देता है आपका। अब आ जाते हैं अच्छा बॉक्स, टेंथ बॉक्स, जो जिसके लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो टेंथ बॉक्स होता है आपके धंधे का बॉक्स, आपको बताता है ग्रोथ का बॉक्स, आपका बताता है रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो फादर से रिलेशन, फादर टेंथ बॉक्स माने जाते हैं, नाइन्थ बॉक्स गुरु माना जाता है, सेवेंथ बॉक्स पार्टनर हो गया, सिक्स्थ बॉक्स मैंने बता दिया कर्जे और छोटे मामा भी सिक्स्थ बॉक्स से रिलेटेड करे जाते हैं। पांचवा मैंने बताया था बच्चा होता है, चौथा मदर हो गया, तीसरा आपका छोटा भाई होता है, ठीक है। ऐसे रिलेशन के मामले में भी बॉक्सेस को रिलेट करा जाता है। अब आ जाते हैं टेंथ बॉक्स। तो टेंथ बॉक्स आपका बताता है कि ग्रोथ कैसे मिलेगी आपको लाइफ में, आप बिजनेस करोगे कि सर्विस करोगे, ये भी हेल्प करता है बताने में। किस चीज का बिजनेस करोगे ये भी टेंथ बॉक्स बता देता है, ठीक है। और टेंथ बॉक्स ये बताता है कि आप हायर अथॉरिटीज से कैसे इंटरेक्शन करोगे, जैसे सरकार, गवर्नमेंट को भी टेंथ बॉक्स से रिलेट करा जाता है। अगर टेंथ बॉक्स में नेगेटिव हिट चल रही होती है तो सरकार की तरफ से आपको प्रॉब्लम आती है, तो ट्रीटमेंट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो टेंथ बॉक्स आपका सरकार हो गया, फादर हो गए, ग्रोथ हो गई, बिजनेस हो गया, ठीक है, ये सब आपका टेंथ बॉक्स बताता है। अब आ जाते हैं हम लोग इलेवेंथ बॉक्स। तो इलेवेंथ बॉक्स हो जाता है आपकी एक तो बड़ा भाई, रिलेशन के मामले में अगर बात करेंगे तो बड़ा भाई इलेवेंथ बॉक्स माना जाता है। इलेवेंथ बॉक्स बताता है कि आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, विश फुलफिलमेंट क्या होगी, आप एक बिजनेस में या सर्विस में प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, ये सब गाइडेंस आपको इलेवेंथ बॉक्स से मिल सकती है। इलेवेंथ बॉक्स अगर आपका फेवरेबल होता है तो काफी हद तक चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसका मैं किस्सा बताता हूँ। रावण जो ट्राई कर रहा था, उन्होंने एक ऐसा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो आज तक का सबसे 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 गजब का जो एस्ट्रोलॉजर रहा वो रावण है। और उन्होंने एक टाइम पीरियड ऐसा निकाला जब सारे प्लैनेट्स इलेवेंथ बॉक्स में बैठ रहे थे। तो जब प्लैनेट्स इलेवेंथ बॉक्स में बैठ जाता है तो ज्यादातर आप देखेंगे वो चार्ट काफी फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ अच्छा होता है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं आपकी इच्छा पूर्ति पे काम कर रहे होते हैं, जो आप सोचोगे वो करा देंगे, ठीक है। तो रावण अपने बच्चे मेघनाथ के लिए सारे प्लैनेट्स इलेवेंथ में करना चाहता था, और यही था वो, जो नहीं कहते हैं एक स्टोरी में कहा जाता है उन्होंने उसने अपने प्लैनेट्स को उल्टा लटका के सबको कंट्रोल में रखा था। द पॉइंट इज वो जहां पे जो प्लैनेट प्लेस करना चाहता था वो कर देता था। तो मेघनाथ के लिए उन्होंने जो टाइमिंग रखी थी वो चाहा था उन्होंने कि सारे प्लैनेट्स इलेवेंथ बॉक्स में बैठ जाए। तो आपने देखा होगा ना, मेघनाथ जहां भी गए, वैकुंठ गए, वहां जीत लिया, जहां भी गए सब विनिंग पोजीशन पे रहे मेघनाथ। तो रावण ने ये चीज का एक्सपेरिमेंट किया था, और बस क्या हो गया था, शनि 12वें बॉक्स में चले गए थे। मैं 12वें का भी डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो 11th बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके चार्ट में 11th बॉक्स में ढेर सारे प्लैनेट्स बैठे हैं तो देखिएगा कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा चार्ट है वो। देखने में एक नजर में समझ में आ जाता है कि नहीं, बहुत फाइनेंशियली, वो चाहे जितना अगर प्रिटेंड कर रहा होगा उसके पास पैसे नहीं है, बट बहुत अच्छा चार्ट होता है 11th में अगर ज्यादा प्लैनेट्स बैठ जाए, ठीक है। अब 11th बॉक्स मैंने बताया ना, प्रॉफिट का बॉक्स हो गया आपका, आपके इच्छा पूर्ति का हो गया, बड़े भाई का हो गया, प्रॉफिट्स कहां से आएंगे, आपकी विशेष क्या है लाइफ में, ये सब 11th बॉक्स बताता है। अब वो किस्सा आगे बढ़ाते हुए 12th बॉक्स में जब चली जाती हैं चीजें, तो 12वां बॉक्स बताता है कि खर्चा कहां कर देगा। तो रावण के साथ क्या हो गया ना, शनि 12वें में चले गए, तो क्या हुआ, 11th बॉक्स में बैठे जो प्लैनेट ने जो जो दिया था वो शनिदेव ने खर्चा करा दिया जाके। तो क्या होता है, 11th बॉक्स बताता है कि आप अपना खर्चा कहां पे करेंगे। खर्चा किस चीज का हो सकता है, दो चीजें, आपका पैसा या समय।
ठीक है? तो 12th बॉक्स बताता है कि आप अपना पैसा और समय कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है? 12th बॉक्स ये भी बताता है कि आपके फॉरेन का टाइम आया है कि नहीं। 12th बॉक्स ये भी बताता है कि हॉस्पिटल का टाइम, ठीक है। 12th बॉक्स इंटरनेट के बारे में बताता है। 12th बॉक्स मार्केट प्लेस के बारे में बताता है। 12th बॉक्स हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू में जाने से भी बताता है। तो जैसे मैंने बताया था ना, 6th बॉक्स में ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, 8th बॉक्स में ट्रीटमेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं, ऐसे ही 11th बॉक्स में भी ट्रीटमेंट के 12th बॉक्स में भी ट्रीटमेंट के रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। अगर 12वें बॉक्स का टाइम पीरियड आ गया है तो संभवतः इसमें ट्रीटमेंट लगा लेना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, काफी चीजें आ गई इसमें। एक खर्चा आ गया, एक्सपेंसेस आ गए, एक हो गया मार्केट प्लेस आपकी, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, फिर आइसोलेशन हो गया, आईसीयू में ही आइसोलेशन हो जाता है या लॉकअप में आइसोलेशन हो जाता है, फिर फॉरेन हो गया, प्लस मेडिटेशन भी 12th बॉक्स से रिलेट करता है, ठीक है। अब जब 12वें बॉक्स का टाइम है तो बेटर होगा कि इस पे रेमेडी लगा ली जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें रेमेडी लगी हो, नहीं तो कोई भी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको इफेक्ट कर देंगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरा अभी ट्रिप प्लान हो रही थी फॉरेन की, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ तो मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, मैं हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, क्योंकि 12वें बॉक्स का टाइम हो गया था। ऐसे ही जब मेरे 12वें बॉक्स का टाइम हो गया था तो मैंने शेड्यूल करा हुआ था यूएस की विजिट में, 1 महीना यूएस पे रह के वहां पे अपना ऑफिस सेटअप करके वहां पे अपना कंसल्टेशन चालू करी थी। तो 12th का टाइम आया था तो आई वॉज अवेयर कि हाँ, मुझको बाहर चले जाना चाहिए इसमें। तो अब क्या होता है, जो मैंने आपको ये सारे कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ बताया है, अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है, हर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको बता देगी कि आपका ये वाला बॉक्स एक्टिव है इस समय। तो जब वो बॉक्स एक्टिव हो तो उसी हिसाब से आपको स्क्रिप्ट प्ले कर लेनी चाहिए। हॉरोस्कोप चार्ट को एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट कहने का मतलब यही होता है, जब आपको पता है ना, जैसे एग्जांपल देता हूं कि जब मूवी बन रही होती है तो हर एक्टर को स्क्रिप्ट दी जाती है कि भैया ये स्क्रिप्ट पढ़ो और इस हिसाब से एक्ट करो, और अगर आप उस हिसाब से एक्ट करते हैं तो डायरेक्टर और ऑडियंस ताली बजाती है। तो सेम वे होता है, अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को जो लिखा है, जो सीक्वेंस लिखा है, जिस तरीके का लिखा हुआ है, अगर आप उसको एज इट इज कर देते हैं तो लाइफ में ग्रोथ आती है। तब कोई नहीं, सब लोग ताली बजाते हैं कि अरे यार क्या बात है। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे अब चौथे का टाइम पीरियड आया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली या लर्निंग करी, तो आप यू आर प्लेइंग बाय द स्क्रिप्ट, तो उस समय करे हुए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स बहुत फ्रूटफुल होंगे, आपको फायदा ही फायदा देंगे। 5th बॉक्स का टाइम पीरियड आया, आपने उस समय बच्चा प्लान कर लिया, तो परफेक्ट है, बच्चे का टाइमिंग आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। 7th बॉक्स का टाइम पीरियड आया, आपने शादी कर ली, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने देखा कुछ लोगों का 7th बॉक्स का टाइम पीरियड आया, उस समय शादी नहीं हुई, अब वो 50 साल की उम्र में आ गए, मेरे पास आते हैं कि सर देख लीजिए कि शादी हो जाए। अब सोचिए, बीच में 20 साल का 7th बॉक्स का टाइम पीरियड नहीं आया उनके लाइफ में, तो जब नहीं आया तो शादी भी नहीं हुई। तो क्या होता है ना, अब मैं इसमें आपको एस्पेक्ट बताता हूं, जब नहीं लोग कहते हैं यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं, तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए पॉइंट है उस चीज में, क्योंकि यू आर नॉट प्लेइंग बाय द स्क्रिप्ट। जो चीजें आपको लिखी हैं, जो चीज गाइडेंस है, आप उस हिसाब से कर नहीं रहे हो। अब एग्जाम्पल, अगर एक एक्टर अपनी स्क्रिप्ट ठीक से ना पढ़े तो क्या चीजें, डायरेक्टर क्या 3 चीज करेगा, या तो उसको डांटेगा, या तो उसका पैसा काट देगा, या तो उसको रोल से हटा देगा। तो ये 3 चीजें आपके साथ घटित होना चालू हो जाती हैं, आपको हर तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका पैसा कम हो जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको उस रोल से ही हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम चीज होती है, अगर इफ यू आर फॉलोइंग योर एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट तो परफेक्ट है, यू कैन गो अलोंग, और जो जो टाइमिंग है आप उस हिसाब से करिए और आगे चीजें बढ़ती रहेंगी। अब एग्जांपल देता हूं, 10th बॉक्स का टाइम पीरियड आया नहीं और आप स्टार्टअप में भेजा मारने लगे हो कि अब मेरा स्टार्टअप हो जाए, टाइम पीरियड ही नहीं आया, आप दिशा के विपरीत जा रहे हो, अभी वो टाइम पीरियड आया ही नहीं है आपके लाइफ में, आप जुटे हो और कह रहे हो सक्सेस नहीं मिल रही, ठीक है। कई बार क्या होता है कि फॉरेन का टाइम नहीं आया, जैसे अभी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि फॉरेन जा सकता हूं कि नहीं, अभी कमेंट में क्वेश्चन आया, तो फॉरेन का टाइम, अगर 12th बॉक्स एक्टिव नहीं है या 12th बॉक्स में कोई पॉजिटिव हिट नहीं और नेगेटिव हिट नहीं पड़ रही, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी फॉरेन का एक्टिव होगा। और अगर वो कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा तो फॉरेन का टाइम पीरियड आया नहीं, आपको इतना अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, वो दोनों वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी बॉक्सेस जब हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ, ये कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ में इस समय मुझको काम करना चाहिए, ये कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ मेरे लिए फ्रूटफुल होगा इस चीज के लिए। जैसे नहीं सब लोग पूछते हैं अब मैं क्या करूं इस समय, तो इस समय ये करना चाहिए। जैसे एग्जांपल आया मेरे लाइफ में भी अभी आया, अभी एक टाइम पीरियड बदलने वाला है, तो मैंने थोड़ा सा अलग चीजें कर रहा हूं,
मुझको पता है कि हाँ 6 महीने बाद मेरा ये टाइम पीरियड आने वाला है, आई शुड बी प्रॉपर्ली इन्वॉल्व इन दिस, तो मैंने वो तैयारी चालू कर दी। तो एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट क्या है ना, एक्टर जब एक एक्टिंग करने जा रहा होता है, अगर वो अपनी स्क्रिप्ट देख लेता है तो उसको एक्टिंग करने में सहूलियत मिलती है। तो क्या हो ना, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी है जो सतयुग में अपने यहाँ मेंशन करी गई है, ठीक है, वहां से चलती हुई एक प्रॉपर नॉलेज है। अब देखिए क्या होता है, अब एस्ट्रोलॉजी का लोगों का विश्वास थोड़ा कम इसलिए होता रहा कि भाई इंटरप्रिटेशंस गलत हुए कुछ लोगों के, तो लोग विश्वास हटाने लगे। अब आप मेरा मेरा यही काउंटर रहता है कि भाई मैथ्स का सवाल मैथमेटिशियन ने गलत लगाया, इसको मैथ्स में थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं, मैथ्स को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही इंटरप्रिटेशन का मामला है, कोई व्यक्ति उसको इंटरप्रेट कर पाया, कोई नहीं कर पाया, ठीक है, और जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन होता है। अब एस्ट्रोलॉजी भी कई टाइप की होती है, बहुत बहुत टाइप की, 100+ मेथड्स हैं एस्ट्रोलॉजी को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी पे वर्क करते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी पे वर्क करते हैं, कुछ लोग ट्रांजिट पे वर्क करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बहुत मेथड्स होते हैं, तो हर अपना अपना मेथड जिससे जो रिलेट कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आप लोग के लिए इंसाइटफुल रहा होगा, जानने के लिए कि हाँ ये जब कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ आते हैं तो कैसे इनको आप कैटेगराइज करके बॉक्सेस में डाल सकते हैं। कोई भी कंटेक्स्ट, मतलब इतनी ब्यूटीफुली ये चीज प्लान करी गई है, कोई भी कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ उसको एक हॉरोस्कोप बॉक्स में डाला जा सकता है और कैटेगराइज करके उसके समाधान दिए जा सकते हैं। अब क्या होता है ना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं एक लाइव सेशन इवन 12 राशियों में भी लूंगा। कमिंग डेज में मैं 12 राशियों में वो लाइव सेशन लूंगा। तो 12 राशियां, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि उनका सनशाइन कंसीडर करना चाहिए कि मून साइन कंसीडर करना चाहिए। सनशाइन क्या होता है, मून साइन क्या होता है ना, इस पे मैं बात करूंगा, और कौन सा साइन किस बॉक्स में बैठा हो तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो मैं इस पे भी एक लाइव सेशन लूंगा। और क्या होता है ना, फिर प्लैनेट्स अपना स्पाइसेस प्ले करते हैं, फिर दृष्टियां आ जाती हैं, ठीक है। तो इसी जो प्रोसेस है, ये इतना मतलब काफी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो इसी के लिए जो मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई वो एस्ट्रो सॉर्ट रिपोर्ट बनाई। जैसे मैं क्योंकि मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा, तो नहीं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। अब उस रिपोर्ट में मैंने ये बताया कि हाँ इस टाइम पीरियड में, मैंने वो लिखा हुआ है कि ये टाइम पीरियड चल रहा है आपका, वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है, ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये प्लैनेट एक्टिव है, ये प्लैनेट ने आपके ये बॉक्सेस को इनेबल करके रखा है, ये प्लैनेट ने इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में नेगेटिव हिट चलाई हुई है, और जब ये प्लैनेट आ जाए और अगर ये नेगेटिव हिट के एक्सपीरियंस आप करना चालू कर दे तो ये ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एस्ट्रो सॉर्ट रिपोर्ट मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना लोगों को बड़ा डाउट रहता है और एक गाइडेंस के लिए बड़ा अच्छी है, वो 28 पेजेस की रिपोर्ट बनती है, पहले मैं हाथ से लिखता हूं, फिर वो टीम टाइप करके आपके घर में वो बुकलेट आती है, प्लस उसके साथ लगभग 1 घंटे की मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी जाती है। अब उसमें क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टाइम पीरियड चल रहा है, अब मुझको ये करना चाहिए लाइफ में, तो एज अ पाथ की तरह, एक एस्ट्रोलॉजी स्क्रिप्ट की तरह आपके लिए यूज हो जाती है। एक प्लेनेट आपको क्या स्ट्रेंथ दे रहा है, क्या वीकनेसेस देगा आपको, क्या अपॉर्चुनिटीज है उस टाइम पीरियड में, और क्या थ्रेट्स हैं जिसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओवरऑल मैंने आपको ये 12 बॉक्सेस के बारे में बता दिया, और क्या कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ है और कैसे इनको इंटरप्रेट किया जाता है। मैंने थोड़ा इंसाइटफुल सेशन लेने के लिए इसमें सोचा था। आई होप ये आप लोग को बड़ा हेल्पफुल रहे आगे एनालिसिस के लिए। मैंने देखा कि मेरे बहुत ऑडियंस में एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, आई होप आप लोग को भी अच्छी इंसाइट्स मिल रही है उसमें। एंड थैंक यू सो